Hello dear students, how are you all? Bachcho, I hope you all are fine and healthy. So welcome back to your maths classes. In today's class, we are going to start with a new chapter in this class, we are going to start with the new chapter that is fractional numbers. So bachcho, let's start with the introduction. We have learnt about fractions in earlier classes. हम लोगों ने fractions के बारे में पहले classes में पढ़ चुके हैं. Now the study of fractions वो include करता है proper, improper as well as mixed fractions. Now बच्चों हम लोगों ने इनका addition भी सीखा था and subtraction भी सीखा था. We also studied comparison of fractions, equivalent fractions, representations of fractions on the number line and ordering of fractions. Now बच्चों we shall now learn multiplication and division of fractions. So अब हम लोग सीखेंगे multiplication और division of fractions. Now let's recall हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट है प्रॉपर फ्रैक्शन. सो बच्चों प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? ये एक फ्रैक्शन होता है जो कि रिप्रेजेंट करता है पार्ट ऑफ अ होल नंबर, यानी कि हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन को बोल सकते हैं कि ये एक होल नंबर के पार्ट को ही रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि 1/3, 5/6, 4/5, 11/15 एटसेट्रा. ना बच्चों यहाँ बच्चों प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर जो है वो स्मॉलर होता है दैन दी डिनोमिनेटर. Then we have improper fraction. So बच्चों improper fraction जो है वो कॉम्बिनेशन होता है होल नंबर का और प्रॉपर फ्रैक्शन का, जैसे कि हमारे पास है 5/4, 9/8, 17/15 एटसेट्रा. एंड बच्चों improper fraction में न्यूमरेटर जो है वो बड़ा होता है डिनोमिनेटर से. Now बच्चों नेक्स्ट वी हैव मिक्स्ड फ्रैक्शन. एंड बच्चों एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन उसको हम लोग लिख सकते हैं एज मिक्स्ड फ्रैक्शन सच एज हमारे पास है 5/4. सो बच्चों हम इसको लिख सकते हैं 1/4. एंड बच्चों दूसरा हमारे पास है 20/9. सो बच्चों इसको हम लोग लिख सकते हैं 2/9. एंड बच्चों नोट हमको क्या करना है कि एवरी मिक्स फ्रैक्शन उसको हम लोग लिख सकते हैं एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की तरह, एंड हर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम लोग लिख सकते हैं मिक्स फ्रैक्शन की तरह. एग्जाम्पल बच्चों हमारे पास है 3 1/7. सो बच्चों इसका मतलब क्या है कि हमारे पास नीचे रहेगा 7 ही, एंड हम इस 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर विल बी 21. और इस 21 में हम ऐड करेंगे 1 को, आंसर विल बी, एंड बच्चों अब हम इस 21 के अंदर ऐड करेंगे 1 को, एंड आंसर विल बी 22/7. सो बच्चों हम लोग इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को लिख सकते हैं मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में, जो कि क्या है 3 1/7. देन बच्चों हमारे पास है 25/3. एंड बच्चों हम इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? 8 × 3 बच्चों क्या होता है 24, 24 + 1 25. सो 8 1/3 इसका होगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. नाउ बच्चों where 25/3 is improper fraction and 8 1/3 ये क्या है mixed fraction. Now we have example 1. So हमको लिखना है equivalent 5 equivalent fractions of 8/9. So बच्चों equivalent fractions के लिए हम लोग क्या करते थे? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते थे. तो बच्चों हम लोगों ने पहले 1 से मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, आंसर मिला 8/9. देन हम लोगों ने 2 को मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से, आंसर मिला 16/18. देन हमने 3 से किया, देन 4 से, एंड देन 5 से. एंड बच्चों हमको यहाँ पे जो भी आंसर्स मिले हैं ये सब क्या है? ये सब इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है. देन वी हैव एग्जाम्पल 2. सो बच्चों हमारे पास है मिसेस दीक्षित, इन्होंने ये लेकर आई हैं 3 4/5 kg कॉफी एंड 5 4/3 ग्रीन टी. एंड हमको ये निकालना है कि इनका टोटल वेट क्या है कॉफी और ग्रीन टी के परचेज का. सो बच्चों टोटल वेट निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? इस मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में. सो हमारे पास आएगा 19/5 एंड 19 + 3. अब बच्चों हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? हमारे पास है 5 और 3, सो हम इसका लेंगे LCM. सो बच्चों हमारे पास आएगा 15. सो बच्चों अब यहाँ पे हम लोग LCM जो है वो कैसे ले सकते हैं? हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 5 3. सो बच्चों 3 के टेबल में ही 3 कटेगा, देन वी हैव 5. सो ये 5 से ही जाएगा. एंड बच्चों हम यहाँ पे इन दोनों को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे. सो 3 × 5 बच्चों क्या आया 15. सो हम लोग नीचे क्या लिखेंगे 15, यानी डिनोमिनेटर में वी हैव 15. अब बच्चों ये बताओ कि इधर 5 है, सो 5 के टेबल में 15 कब आता है 3 पे, एंड 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 19 से. सो 19 × 3,
देन हम यहाँ पे ऐड करेंगे बच्चों 3 के टेबल में 15 कब आता है 5 पे, सो हम 19 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से एंड बच्चों ये हमारे पास आएगा 57/15 एंड 95/15 एंड बच्चों हमको आंसर मिला 152/15 kg, जिसको हम लिख सकते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में 10 2/5 kg। नाउ बच्चों वी हैव एग्जांपल 3। प्रियंका जो है वो पढ़ाई कर रही थी 4 6/5 आवर्स के लिए डेली एंड बच्चों वो डिवोट करती थी 2 1/3 आवर ऑफ हर टाइम फॉर इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स। नाउ बच्चों उसने टोटल कितना टाइम डिवोट किया है फॉर अदर सब्जेक्ट्स, यानी कि हाउ मच टाइम डज शी डिवोट फॉर अदर सब्जेक्ट्स। तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास है टोटल टाइम जो वो स्टडी करती थी 4 6/5, इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे 26/5। देन बच्चों उसने डिवोट करा है इंग्लिश और मैथमेटिक्स के लिए 2 1/3, सो बच्चों इस मिक्स्ड फ्रैक्शन का इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमारे पास आएगा 7/3 आवर्स। देन बच्चों टाइम जो कि डिवोट किया है उसने रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स के लिए, हम क्या करेंगे टोटल में से माइनस कर देंगे इंग्लिश और मैथमेटिक्स वाले टाइम को एंड बच्चों यहाँ पे हमारे पास क्या है 5 और 3, सो अगेन एलसीएम क्या आने वाला है 15। सो इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे देखेंगे कि 5 के टेबल में 15 आता है 3 पे, तो हम यहाँ पे 26 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। सो बच्चों 26 इंटू 3 हमारे पास क्या आ जाएगा 78। देन 3 के टेबल में 15 आता है 5 पे, तो हम 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से एंड आंसर हमारे पास क्या आएगा 35। एंड बच्चों हमारे पास यहाँ पे इनका सब्ट्रैक्शन हुआ 43/5, जिसको हम मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं 2/30 to 13/15। सो बच्चों ये हमारा आंसर रहेगा। Now बच्चों ऑन द बेसिस ऑफ द सॉल्व्ड एग्जांपल्स आपके पास एक्सरसाइज 2.1 है जो कि आप सब लोगों को प्रैक्टिस करनी है। Now बच्चों नेक्स्ट वी हैव मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। सो बच्चों वी नो दैट मल्टीप्लिकेशन जो है वो रिपीटेड एडिशन होता है, तो हमको ऑब्जर्व करना है इन फॉलोइंग पैटर्न्स को। 1/3 इंटू 2 का मतलब क्या है कि हमने 1/3 को 2 टाइम्स ऐड किया है। सो बच्चों जब हम 1/3 को 2 टाइम्स ऐड करेंगे सो ये बन जाएगा 2/3। सो हम लोग लिख सकते हैं 1/3 इज इक्वल्स टू 2/3। देन बच्चों फॉर इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे पास है 2 इंटू 5/3, सो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 3, सो 2 इंटू 5 इज 10, सो इट विल बी 10/3। देन 3 इंटू 8 24 डिवाइडेड बाई 7। सो बच्चों इस अबव एग्जाम्पल से हमको क्या पता लगता है कि टू मल्टीप्लाई अ होल नंबर विद प्रॉपर और एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, हम मल्टीप्लाई करते हैं होल नंबर को न्यूमरेटर से ऑफ द फ्रैक्शन एंड देन हम डिनोमिनेटर को सेम ही रखते हैं। सो हमारे पास एग्जाम्पल है कि हमको फाइंड करना है प्रोडक्ट इस नंबर का, सो हम 2 इंटू 7 करेंगे एंड दैट इज 14 एंड डिनोमिनेटर को एज इट इज रहने देंगे, सो आंसर विल बी 14/11। सिमिलरली बच्चों हमारे पास है 8 इंटू 3 24 एंड हम डिनोमिनेटर को एज इट इज रहने देंगे, सो आंसर विल बी 24 सो बच्चों यहाँ पे एक करेक्शन है, यहाँ पे नंबर विल बी 8/15, सो हम डिनोमिनेटर में यहाँ पे 15 को पुट करेंगे। सो बच्चों 8/15 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, सो न्यूमरेटर 8 इंटू 3 क्या होगा 24 एंड आंसर विल बी 24/15। नाउ बच्चों वी हैव टू मल्टीप्लाई अ मिक्स फ्रैक्शन टू अ होल नंबर। अब हम मिक्स फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक होल नंबर से, तो हम पहले मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर लेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में एंड देन हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे। सो बच्चों हमको प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, सो हम इस मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। ये हमारे पास आएगा 4 5 20, 20 + 2 22, सो इट विल बी 22/5। सो बच्चों 22 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बी 44 एंड नीचे बचेगा 5, सो आंसर विल बी 44/5। देन वी हैव दिस मिक्स फ्रैक्शन विद दिस होल नंबर। सो बच्चों हमारे पास यहाँ पे आएगा 134 एंड बच्चों 134 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 13 से एंड डिवाइड बाय 8, आंसर हमारे पास आया 1742 डिवाइडेड बाय 8। देन बच्चों सेकेंड वी हैव फ्रैक्शन एज एन ऑपरेटर ऑफ। सो बच्चों ऑब्जर्व द गिवन फिगर्स, हम लोगों को 2 रेक्टेंगल्स दे रखे हैं जो कि एग्जैक्टली सिमिलर है एंड बच्चों इन हर रेक्टेंगल का हम लोगों ने हाफ पोर्शन ऑफ वन जो है वो शेड कर रखा है। सो बच्चों यहाँ पे ये एक पूरा रीजन था जिसमें से हमने खाली आधा रीजन ही शेड किया है। सो बच्चों अब हम क्या करेंगे, हम कंबाइन करेंगे इन शेडेड रीजन को और ये शेडेड रीजन क्या रिप्रेजेंट करेंगे 1, क्योंकि इधर हाफ मिलकर क्या बना देगा 1।
सो बच्चों हम लोग बोल सकते हैं कि हाफ ऑफ 2 इज 1। सो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, हाफ ऑफ 2 इज 1। सो बच्चों हम इसको लिख कैसे सकते हैं, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन एंड बच्चों हाफ इंटू 2 वो किसके इक्विवेलेंट है, 1 के। सो बच्चों हाफ ऑफ 2 इज इक्वल्स टू हाफ इंटू 2 एंड बच्चों इसमें हम लोग करते क्या है, हम 1 को यानी कि न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे होल नंबर से। सो अगेन 2 आया हमारे पास न्यूमरेटर में एंड 2 डिनोमिनेटर में, आंसर इज 1। देन वी हैव 1/6 ऑफ 3, इसका मतलब हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, ऊपर आया 3 नीचे आया 6, इट इज हाफ। सो बच्चों वी सी दैट ऑफ जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मल्टीप्लीकेशन। देन वी हैव एग्जांपल 3। सो बच्चों मिथाली के पास है 48 चॉकलेट्स, जिसमें से त्रिशा ने क्या करा, 1/6 ऑफ द नंबर ऑफ चॉकलेट बार्स जो है वो मिताली से ले ली। ना बच्चों हाउ मेनी चॉकलेट बार्स त्रिशा हैज। सो बच्चों ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन। तो त्रिशा के पास क्या है, 1/6 ऑफ 48। सो हम करेंगे 1/6 इंटू 48। सो 1 को 48 से मल्टीप्लाई एंड 48 को 6 से डिवाइड। सो उसके पास है 8 चॉकलेट बार्स। देन बच्चों वी हैव एग्जाम्पल 4। In class of 60 students, 1/5 of the total number of students उनको पसंद है साइंस, 2/5 of the total number of students उनको पसंद है मैथ्स एंड रिमेनिंग स्टूडेंट्स को पसंद है इंग्लिश। सो बच्चों ए पार्ट में हमारे पास है हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक टू स्टडी साइंस। तो हम करेंगे 60 ऑफ 1/5 या 1/5 ऑफ 60। तो इसका मतलब 1/5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 60 से। सो बच्चों हमारे पास आया यहाँ पे 60 डिवाइडेड बाय 5, आंसर विल बी 12। देन हम लोगों को ये बताना है कि कितने बच्चों को मैथ्स पसंद है। सो बच्चों नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिनको मैथ्स पसंद थी वो क्या था, 2/5 ऑफ द टोटल नंबर। सो हम यहाँ पे 2/5 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 से एंड बच्चों हमारे पास आएगा 2 इंटू 60, उसको हम डिवाइड कर देंगे 5 से, आंसर विल बी 24। नाउ बच्चों ऑन द बेसिस ऑफ दिस सॉल्व्ड एग्जांपल आपके पास एक्सरसाइज 2.2 है जो कि आप सब लोगों को प्रैक्टिस करनी है। नाउ बच्चों नेक्स्ट वी हैव मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय फ्रैक्शन। अब हम लोग फ्रैक्शन को ही मल्टीप्लाई करेंगे फ्रैक्शन से। सो बच्चों टू मल्टीप्लाई फ्रैक्शंस हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर को एंड देन हम मल्टीप्लाई करते हैं डिनोमिनेटर को। सो बच्चों बोथ प्रोडक्ट्स दैट इज प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर एंड प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर उसको हम लिखते हैं इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। सो वी हैव प्रोडक्ट्स ऑफ फ्रैक्शन। सो बच्चों हमारे पास है प्रोडक्ट ऑफ देयर न्यूमरेटर्स एंड प्रोडक्ट ऑफ देयर डिनोमिनेटर्स। सो हमारे पास एग्जाम्पल 5 है, हमको फाइंड करना है इन दो फ्रैक्शंस के प्रोडक्ट्स को। सो हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 3 इंटू 2 एंड हम डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 5 इंटू 9। देन हम इन दोनों के प्रोडक्ट्स को डिवाइड करेंगे। सो 6 डिवाइडेड बाय 45। देन वी हैव हम 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 25 से, 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। आंसर बच्चों हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है। सो बच्चों जब हम लोग 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 25 से हमको यहाँ पे आंसर मिलेगा 100 एंड बच्चों नीचे हमारे पास है 4 इंटू 9 या फिर 9 इंटू 4। सो बच्चों इसको हम लोग लिखेंगे 36। सो इस तरह से बच्चों हमारा आंसर आएगा 100 डिवाइडेड बाय 36। नाउ हमको ये नोट करना है व्हेन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ आइदर फ्रैक्शन इनके पास एक कॉमन फैक्टर होगा तो हम सिंपली बिफोर क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। एंड बच्चों when the mixed fractions are to be multiplied so हम पहले उनको कन्वर्ट करेंगे improper fractions के अंदर एंड देन हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे। सो हमारे पास है एग्जाम्पल 6, हमको फाइंड करना है। हमारे पास यहाँ पे दो मिक्स्ड फ्रैक्शंस है, सो हम इनको पहले कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। हमारे पास आया 7/5 एंड 11/4। देन हम 7 और 11 को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर इज 77 एंड 4 इंटू 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर इज 20। देन बच्चों बी पार्ट में भी हमारे पास दो मिक्स्ड फ्रैक्शंस है, इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे। सो फर्स्ट हमारे पास आया 15/4, देन सेकंड का हमारे पास आया 6/5, देन थर्ड हमारे पास आया 20/21। सो अब हम इन तीनों न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई करेंगे और तीनों डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। सो बच्चों हम लोगों को यहाँ पे आंसर मिल रहा है 30/7। सो बच्चों हम लोगों को यहाँ पे आंसर मिल रहा है 30/7। नाउ वी हैव वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट। सो बच्चों वी हैव सीन दैट प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर्स जो है वो बिगर होता है देन ईच ऑफ द टू होल नंबर्स, यानी कि जब भी हम दो होल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको उनका प्रोडक्ट हमेशा बड़ा नंबर मिलता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है 3 इंटू 5 हमको मिला 15,
देन बच्चों 15 जो है वो बड़ा है 3 से भी और 15 जो है वो बड़ा है 5 से भी। सो बच्चों अब क्या होगा, जब हम लोग प्रोडक्ट करेंगे, हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे दो फ्रैक्शंस को। सो बच्चों लेट अस कंसीडर द प्रोडक्ट ऑफ टू प्रॉपर फ्रैक्शंस। सो हमारे पास है 2/3 और 4/15। हमको आंसर मिला 8/15। सो बच्चों यहाँ पे प्रोडक्ट जो है वो लेस है दैन ईच ऑफ द फ्रैक्शंस, क्योंकि 8/15 कम होता है 2/3 से भी एंड 8/15 लेस देन है 4/5 से भी। तो बच्चों हमको ये पता चला कि जब भी हम दो प्रॉपर फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट जो है वो हमेशा लेस होगा देन ईच ऑफ द फ्रैक्शंस, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू प्रॉपर फ्रैक्शंस वो स्मॉलर होगी देन ईच ऑफ द टू फ्रैक्शंस। नाउ लेट अस नाउ मल्टीप्लाई टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। सो बच्चों हम लोगों ने यहाँ पे मल्टीप्लाई करा है दो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को, हमको आंसर मिल रहा है 35/6 एंड बच्चों प्रोडक्ट जो है वो बड़ा है हमारे फ्रैक्शन से। सो 35/6 जो है वो बड़ा है 7/3 से भी एंड 35/6 जो है वो बड़ा है 5/2 से भी। सो बच्चों हमको ये पता चलता है कि प्रोडक्ट ऑफ टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस जो है वो बड़ा है देन ईच ऑफ द टू फ्रैक्शंस, और द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस वो हमेशा बड़ा होगा दो फ्रैक्शन से। नाउ वी हैव टू फिल इन द बॉक्सेस। सो हमारे पास है यहाँ पे आंसर 24/14। सो बच्चों अब मैं यहाँ पे 7 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि नीचे डिनोमिनेटर में 14 आए, सो इट विल बी 2। देन बच्चों बी पार्ट में हमारे पास है आंसर 8/45। सो बच्चों मैं 9 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि आंसर 45 आए, इट विल बी 5। सो इस तरह से आप लोग यहाँ पे इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे एंड बच्चों ऑन द बेसिस ऑफ द सॉल्व्ड एग्जांपल्स आपके पास एक्सरसाइज 2.3 है जो कि आप सब लोगों को प्रैक्टिस करनी है। सो बच्चों यहाँ पे आप सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे एंड देन वी हैव डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस बाय अनदर फ्रैक्शन। अब हम लोग डिवीजन करेंगे फ्रैक्शन का किसी दूसरे फ्रैक्शन से। सो बच्चों जब हम डिवाइड करते हैं फ्रैक्शन को दूसरे फ्रैक्शन से, सो हम क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट फ्रैक्शन को बाय द रेसिप्रोकल ऑफ द सेकेंड फ्रैक्शन एंड देन हम उसको सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है a/b डिवाइडेड बाय c/d। सो अब हम क्या करेंगे, हम c/d का रेसिप्रोकल करेंगे एंड यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाएंगे। देन बच्चों वी हैव रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन। सो बच्चों इफ a और b एक फ्रैक्शन है एंड b 0 के इक्वल नहीं है तो अब हम इसको इंटरचेंज कर सकते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। सो हमको एक नया फ्रैक्शन b/a मिलेगा जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ अ गिवन फ्रैक्शन। सो बच्चों b/a क्या होगा, वो रेसिप्रोकल होगा फ्रैक्शन a/b का एंड यहाँ पे b जो है वो 0 के इक्विवेलेंट नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है रेसिप्रोकल ऑफ 5/6, वो क्या होगा 6/5। देन बच्चों रेसिप्रोकल ऑफ 7 क्या होगा 1/7। सो हम लोग कह सकते हैं कि रेसिप्रोकल ऑफ 1/7 इज 7 एंड बच्चों अब हमको ऑब्जर्व करना है इन प्रोडक्ट्स को। 3 इंटू 1/3 किसके इक्विवेलेंट होने वाला है 1 के। देन बच्चों 3 इंटू 4 किसके इक्विवेलेंट होगा 4 3 12 एंड बच्चों नीचे भी हमारे पास है 4 इंटू 3 वो होगा 12 के। 12 डिवाइडेड बाई 12 आंसर विल बी 1। सो बच्चों हम लोगों ने ये सीखा द नॉन जीरो नंबर्स जिसका प्रोडक्ट जो है विद ईच अदर 1 है उनको हम क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। देयरफॉर बच्चों हम लोग बोल सकते हैं कि 1 डिवाइडेड बाय हाफ वो किसके इक्वल होगा 1 इंटू 2/1 एंड बच्चों 1 इंटू रेसिप्रोकल ऑफ हाफ। देन 3 डिवाइडेड बाय 1/5 किसके इक्विवेलेंट है 3 इंटू 5/1 या फिर हम इसको लिख सकते हैं 3 इंटू रेसिप्रोकल ऑफ 1/5। दस बच्चों हमको ये पता चला कि टू डिवाइड अ होल नंबर बाय एनी फ्रैक्शन हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं होल नंबर को by the reciprocal of that fraction। and बच्चों while dividing a whole number by mixed fraction हम लोग पहले उसको convert करेंगे improper fraction में and then हम उसको solve करेंगे। तो बच्चों हमारे पास यहाँ पे है divide 3 by this मिक्स फ्रैक्शन। सो बच्चों हम इसको कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। सो 5 इंटू 2 10, 10 प्लस 2 12। सो वी हैव 12/5 एंड इसको हम डिवाइड करेंगे 3 से। सो अब हम यहाँ पे 12/5 का रेसिप्रोकल कर देंगे एंड इधर आएगा मल्टीप्लीकेशन का साइन एंड आंसर इज 5/4। देन बच्चों हमारे पास है 5 एंड इसको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं इस मिक्स फ्रैक्शन के साथ। सो हमारे पास आया 25/7 एंड बच्चों अब हम इस 25/7 का रेसिप्रोकल करेंगे विद मल्टीप्लिकेशन साइन, आंसर आएगा 7/5।
देन वी हैव डिवीजन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर। सो बच्चों अब हम लोग डिवाइड कर रहे हैं एक फ्रैक्शन को एक होल नंबर से। सो हमारी अर्लियर ऑब्जर्वेशन पे हम लोगों के बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास है 5/6 डिवाइडेड बाय 5। सो बच्चों 5/6 है एंड यहाँ पे हम 5 के नीचे 1 लिख सकते हैं। सो अब हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी कि 5/1 का रेसिप्रोकल होगा और इधर आएगा मल्टीप्लिकेशन का साइन, आंसर विल बी 1/6। सो इसका मतलब बच्चों while dividing mixed fractions by whole numbers हम क्या करते हैं, उसको पहले कन्वर्ट कर देते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर। तो हमारे पास यहाँ पे एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, यहाँ पे हमने 1 पुट किया, देन हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे बाय डिवीजन बाय मल्टीप्लिकेशन एंड आंसर विल बी 8/15। देन थर्ड हमारे पास है डिवीजन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अनदर फ्रैक्शन। सो बच्चों अब हम दो फ्रैक्शंस को डिवाइड कर रहे हैं एंड हम लोगों ने ये सीखा था कि हम लोग पहले वाले फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर देंगे विद द रेसिप्रोकल ऑफ अनदर फ्रैक्शन। सो यहाँ पे 5/6 का रेसिप्रोकल क्या आएगा, 6/5 एंड हमारे पास आंसर क्या आया, 2/5। देन बच्चों टू डिवाइड अ फ्रैक्शन बाय अनदर फ्रैक्शन हम लोग पहले मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट फ्रैक्शन को बाय द रेसिप्रोकल ऑफ सेकेंड फ्रैक्शन। नाउ वी हैव एग्जांपल 2। सो बच्चों हमारे पास यहाँ पे दो मिक्स्ड फ्रैक्शंस है, सो हम इन मिक्स्ड फ्रैक्शंस को कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर एंड इसके बाद हम यहाँ पे सेकेंड फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल करेंगे एंड इसको मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट फ्रैक्शन से। सो आंसर क्या आएगा, 32/9। देन वी हैव एग्जांपल 3। सो बच्चों अमित जो है वो एक्सरसाइज करता है बाय रनिंग 5 किलोमीटर अ डे, वो एक दिन में 5 किलोमीटर भागता है एंड ईच सिटी ब्लॉक्स जो है वो रन करते हैं 1/6 किलोमीटर। सो इसका मतलब कि वो कितने ब्लॉक्स को रन कर रहा है हर डे पे। सो बच्चों हम क्या करेंगे, हम 5 को डिवाइड कर देंगे 1/6 से। सो बच्चों हमारे पास यहाँ पे आएगा 5/1 एंड जब हम इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारे पास सो हाउ मेनी ब्लॉक्स डज ही रन ईच डे। सो बच्चों अब हमको ये बताना है कि वो कितने ब्लॉक्स भागता है एक दिन के अंदर। सो इसके लिए बच्चों हम लोग क्या करेंगे, हम यहाँ पे करेंगे 5 डिवाइडेड बाय 1/6 एंड बच्चों 1/6 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 6 एंड यहाँ पे साइन आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन का, सो आंसर विल बी 30। सो अमित जो है वो एक दिन में 30 ब्लॉक्स रन करता है। Then we have example 4. So बच्चों product of two fractional numbers वो क्या होते हैं, 18 and one of them is 24/7. Then बच्चों find the other. So हमारे पास प्रोडक्ट है दो रैशनल नंबर्स का जो कि क्या है 18, जिसमें से एक फ्रैक्शनल नंबर जो है वो ये है। सो हम इसको मिक्स फ्रैक्शन से पहले कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर। देन बच्चों हम क्या करेंगे, टू फाइंड द अदर फ्रैक्शनल नंबर हम लोग प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शनल नंबर को डिवाइड कर देंगे गिवन फ्रैक्शनल नंबर से। सो हमारे पास आया 18 डिवाइडेड बाय 144/7। सो अब इसका होगा रेसिप्रोकल 7/144 एंड यहाँ पे आएगा मल्टीप्लिकेशन का साइन। तो बच्चों आंसर क्या आया, 1 × 7/8 एंड आंसर इज 7/8। नाउ बच्चों ऑन द बेसिस ऑफ द सॉल्व्ड एग्जांपल आपके पास एक्सरसाइज 2.4 है जो कि आप सब लोगों को प्रैक्टिस करनी है। सो बच्चों दिस कंप्लीट्स आवर चैप्टर। आई होप आप सब लोगों को ये चैप्टर समझ आया होगा। आई वांट यू ऑल कि आप इन चैप्टर्स के क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करो। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।